बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। कैसे हैं आप दोस्त? आज गंदम की एक ऐसी वैरायटी आप दोस्तों को मुतारफ़ कराने वाला हूं जो आज से पहले बहुत सारे काश्तकारों ने शायद के नहीं देखी होगी। एक मुनफरद किस्म है, मुनफरद किस्म की वैरायटी है और मैं तो इसे यूं कहूँगा कि बहुत अच्छी किस्म की वैरायटी है। और मेरा दावा है कि बहुत सारे काश्तकार ऐसे होंगे जिन्होंने इस वैरायटी को नहीं देखा होगा। इसकी खूबी क्या है, खामी क्या है, खसूसियात क्या हैं, ये आप दोस्तों को बताने वाला हूँ। और ये मुनफरिद किस्म की वैरायटी क्यों है, सबसे इसे अलग या मुनफरिद क्यों कहा जाता है, इस बारे में आज आपको बताने वाला हूँ। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज गुल की दुनिया। नए देखने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज गुल की दुनिया को सब्सक्राइब कर लें ताकि फसलों के मतलब या मालूमाती जो भी वीडियोज़ बनाई जाती हैं वो आप तक बर वक्त पहुँच सकें। दोस्तों, ये वैरायटी आप देख रहे हैं मेरे साथ, वैरायटी है जी लंबे कद वाली वैरायटी। और ये साथ ही बिल्कुल ये है जी छोटे कद वाली वैरायटी। अब अगर बात करूं कि इसकी हाइट कितनी होगी तो यूं समझ ले कि कमोबेश इसकी जो हाइट है वो तकरीबन 1.5 पौने 2 फुट के लगभग इसकी हाइट है। और अगर इसके सिटे की बात करूं तो सिटा जो आम वैरायटीज़ जितनी भी काश्त होती हैं ओवरऑल इलाके में, उससे सिटे की लंबाई लेंथ बहुत लंबी है, बहुत ज़्यादा है। और दूसरा अगर बात करूं कि सिटे में दाने की भराई कैसी रह गई है, तो ये जिस सिटे को भी मैं हाथ लगा रहा हूँ ये दिखाता चलूँ कि ऊपर तक सिटे में दाना मुकम्मल बन के पक के तैयार हो चुका है। ओवरऑल अगर बात करूँ इस हवाले से तो ये और ये वाली गंदम जो है, ये साथ वाली लंबे कद वाली, ये एक ही दिन की काश्त है, ये एक ही दिन की बिजाई है। अब इसको काश्त कैसे किया गया है या इसका तरीक़ाकार क्या रखा गया है। इसे जी गपचड़ ज़मीन में काश्त किया गया है। एक तो हमारी जो ज़ेर ज़मीन पानी है वो भी कड़वा है, जिस तरह से आम फसलों की बिजाई होती है उसी हिसाब से उसी मुनासबत से इसे भी काश्त किया गया है। और एक ही वक्त पे काश्त हुई हैं ये दोनों वैरायटीज़। अब अगर बात करूं उस वैरायटी की लंबे कद वाली की और छोटे कद वाली की, तो ये छोटे कद वाली वैरायटी यूं समझ ले कि ये पकने के बिल्कुल करीब है। ये उससे कुछ जल्दी जो है ये पक के तैयार हो जाएगी और आपका जो कपास की बिजाई के लिए रकबा है वो उसकी निस्बत जो है वो बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा। कोई 8-10 दिन का फ़र्क आ जाएगा इस चीज़ में। अच्छा, अब इस ये मेरे एक दोस्त ही हैं जानने वाले हैं इलाके के, उन्होंने इस वैरायटी को काश्त किया हुआ है। तो अब अगर इस पे प्रोटोकॉल की बात करूं तो जो दूसरा पानी था इस वैरायटी को वो तो टाइम पे लग चुका था, लेकिन जो तीसरा पानी था, नहर का पानी भी नहीं आया था। और तीसरा पानी इन्होंने जब इस वैरायटी को लगाया था तो यूँ समझ ले ये मुकम्मल सोखे की हालत में चली गई थी। इसे पानी की अशद ज़रूरत थी। 10 से 15 दिन इसका पानी लेट हो चुका था। 10-15 दिन जो पानी पहले लगना था वो बाद में लगा था इसे। अब मेरे हिसाब से या मेरे ख्याल से इसे कोई ओवरऑल जो है वो कोई ख़ास प्रोटोकॉल नहीं दिया गया। जो रूटीन में खाद उस लंबे कद वाली वैरायटी को डाली गई है वही खाद इस वैरायटी को डाली गई है। लेकिन जो इसका ओवरऑल व्यू मुझे नज़र आ रहा है एज़ कम्पेयर टू लंबे कद वाली वैरायटी, ये वैरायटी मुझे ज़्यादा अच्छी लगी है। इसका सिटा अगर दिखाता चलूँ तो सिटा भरपूर है, ज़बरदस्त सिटा है। सिटे में दानों की भराई भी मुकम्मल है और लंबे कद वाली वैरायटी से जो है वो सिटा है भी लंबा। जिस तरह से ये जितना इसकी हाइट छोटी है, कद छोटा है, उतना ही इसके सिटे की लंबाई जो है वो ज़्यादा है। अब अगर बात करूं कि हमें छोटे कद वाली वैरायटी क्यों काश्त करनी चाहिए, तो इसकी एक झलक आप दोस्तों को मैं दिखाता चलूं। ये है सामने, आप देख सकते हैं, ये है जी लंबे कद वाली वैरायटी। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जब थोड़ी बहुत आंधी आ जाती है या साथ में बारिश भी आ जाती है हल्की फुल्की, तो लंबे कद वाली वैरायटी इस तरह से मुकम्मल लेट जाती है। जो ही वो वैरायटी आपकी लेट जाती है, ज़मीन के साथ चिपक जाती है, तो वो आपकी 8 से 10 मन औसतन जो एवरेज है पैदावार है वो कम कर देती है। और अब अगर छोटे कद वाली वैरायटी की बात करूं तो ये आप चाहे गपछट कर दें, चाहे इसे ड्रिल की सूरत में काश्त कर दें, चाहे इसको जनाब ज़ेर ज़मीन आप काश्त करके इसके ऊपर आप जनाब सुहागा चला के पानी लगा दें, इसे वत्तर हालत में काश्त कर दें, इसमें जनाब आंधी आए, तूफ़ान आए, बारिश आए, हवा चले, कुछ भी हो, पानी लगाओ ना लगाओ, किसी सूरत भी ये वैरायटी गिरती नहीं है। क्योंकि ये जो इसका तना है, तना भी माशाल्लाह से काफ़ी मज़बूत है। जो मैंने चीज़ नोट की है आपको दिखा देता हूँ मैं। ये जी इसका तना है, जैसे जवी वगैरह का मज़बूत तना होता है, इस तरह से इसका तना भी मज़बूत है। और इसके अलावा इसे कोई भी अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह ये खड़ी रहेगी। कोई भी यूँ समझ ले अगर आसमानी आफतें आती भी हैं तो लंबे कद वाली वैरायटीज़ गिर जाती हैं, वो आपकी पैदावार का नुकसान करती हैं, जबकि ये खड़ी रहेगी।
अब एक चीज़ और जो मैंने कंपेयर करनी है इन वैरायटीज़ में, सिट्टा दोनों वैरायटीज़ में तकरीबन बन के तैयार हो चुका है। ये हमारे इलाके की सबसे अच्छी वैरायटी है और बड़ी पॉपुलर वैरायटी है जनाब, जिसे दिलकश कहा जाता है। दिलकश की औसतन जो एवरेज है पैदावार है वो भी बहुत अच्छी होती है। अब मैंने दिलकश का जो खड़ा पौधा है उसका मैंने एक सिट्टा लेना है जो सबसे ताकतवर हो, जो सबसे अच्छा सिट्टा मुझे लग रहा हो। ये जी इसका सिट्टा मुझे सबसे अच्छा लगा है। अब मैंने इस छोटे कद वाली वैरायटी का एक सिट्टा लेना है जो मुझे अच्छा लगेगा। अब इन दोनों सिट्टों को घर ले जा के मैं इसके जनाब दाने निकालूंगा। दाने निकालने के बाद इन दानों की गिनती की जाएगी कि छोटे कद वाली वैरायटी के सिट्टे में कितने दाने बन के तैयार हुए हैं और लंबे कद वाली वैरायटी में कितने दाने बन के तैयार हुए हैं। ये सिट्टा मुझे कुछ अच्छा लग रहा है, तो ये 2 सिट्टे मैंने ले लिए हैं। अब घर पहुंच के इनके दाने निकालते हैं और दोनों सिट्टों में जो है वो दानों की मिकदार या तादाद देखते हैं कितनी निकलती है, फिर आप दोस्तों से शेयर करता हूं। तो दोस्तों दोनों वैरायटीज़ आ गई हैं, लंबे कद वाली वैरायटी और छोटे कद वाली वैरायटी। अब दोनों के सिट्टे निकालता हूं। ये लंबी ट्रे में मैंने रख दिया लंबे कद वाली, छोटे कद वाली को, और लंबे कद वाली को जो मैंने रख दिया है वो छोटी ट्रे में। अब इनके दाने निकालते हैं और देखते हैं कितने दाने निकलते हैं। जी तो दोस्तों मुझे तकरीबन आधा घंटा लगा है दोनों सिट्टों से दाने निकालते निकालते। अब आप दोस्तों को बताता हूँ कि कौन से सिट्टे के दाने कितने निकले हैं और कौन से के कितने। ये है जी छोटे कद वाली वैरायटी और इसके जो सिट्टे से दाने निकले हैं 99, मतलब कि 1 कम 100 दाना। और ये आ गई दिलकश बड़े कद वाली वैरायटी, इसके जनाब सिट्टे से दाने निकले हैं जी 71, मतलब 71 दाने। और मेरा गाँव भी चक नंबर 71 है, मैं इसलिए इसके दाने 71 निकले हैं। ये हो गए जनाब 71 और ये हो गए 99। अब दोनों को कंपेयर अगर करूँ इनकी जिसामत के लिहाज से, ये जो दाने छोटे कद वाली वैरायटी है, ये दाने इनकी पकावट एक जैसी है, मीन्स के उसमें भी कुछ सब्ज़ दाने और इस वाले छोटे कद वाली में भी। अच्छा, इनका जो साइज़ है वो मुझे बड़ा नज़र साइज़ आ रहा है। इनका साइज़ अच्छा है, मोटा है, दाना वजनी और बड़ा दाना मुझे मालूम हो रहा है। ये अब दिलकश बड़े कद वाली वैरायटी की बात करूं, इसके दाने का साइज़ उसकी निस्बत कम है, दाने कम निकले हैं और इनकी मोटाई भी अभी उतनी अच्छी नहीं है जितनी कि छोटे कद वाली वैरायटी है। अब मैं तो ये कहूँगा कि हमें छोटे कद वाली वैरायटी जो है, जहाँ हम 10 एकड़ या 20 एकड़ काश्त करते हैं, कुछ 4-5 एकड़ छोटे कद वाली वैरायटी को हमें लगाना चाहिए। मैं इस वैरायटी की कोई प्रमोशन नहीं कर रहा, लेकिन चीज़ अच्छी है। ये अच्छी बात जो है, ये फैलाना भी एक सदका ही जारिया है। तो मैं ये कहूँगा कि इसका सबसे जो अहम नुकसान हमें है कि हमारा जो जानवरों के लिए भूसा तैयार होना है, भूसा बनना है, वो कम निकलेगा या ना होने के बराबर होगा। तो उसी की मुनासबत से अगर 30 दाने या 25 दाने सिट्टे से ज़्यादा निकलते हैं तो एवरेज भी तो उतनी ज़्यादा बन जाएगी। तो हमें दिल का या दूसरी लंबे कद वाली वैरायटीज़ के साथ साथ हमें ये छोटे कद वाली वैरायटी भी लगानी चाहिए। इसका जो दाना है वो दानों की तादाद भी ज़्यादा है और यूँ समझ लें कि उसकी औसतन एवरेज भी ज़्यादा ही आएगी। तो मेरी आज की वीडियो का जो खुलासा है आप दोस्तों को समझ आ गया होगा। ओके जी दोस्तों, बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।